यहाँ पर देखिए आप लोग, अब तीसरा पार्ट इसमें सेलों के संयोजन में तीसरा पार्ट ये पढ़ाया जा रहा है, मिक्स ग्रुपिंग या मिश्रित क्रम। अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, श्रेणी क्रम पढ़ लिया, समांतर क्रम पढ़ लिया, इन सीरीज इन पैरेलल पढ़ लिया, सेलों के विद्युत वाहक बल समान थे तब पढ़ लिया, असमान थे तब भी पढ़ लिया। यहाँ पर क्या है, समान विद्युत वाहक बल, समान आंतरिक प्रतिरोध वाली एन सेलें एक पंक्ति में जोड़ी गई। और इस टाइप की कितनी पंक्तियां, एम पंक्तियां। एम पंक्तियां कौन से ऑर्डर में जोड़ी गई हैं, क्रम में जोड़ी गई हैं, समांतर क्रम में बिंदुओं ए और बी के बीच में जोड़ी गई हैं। एक पंक्ति हो गई, 2, 3, ऐसे एम पंक्तियां हो गई, एम। और ये सब सेलें या जो सेलों का जो ग्रुप है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर में आई करंट भेज रही हैं, ये आई करंट को प्रवाहित करा रही हैं। ये सब इसमें लिखा हुआ है। तो एक पंक्ति में जो सेलें कितनी थी, एन सेलें थी, तो 2 सेलों के लिए 2A हो जाएगा, 3 के लिए 3A हो जाएगा। एक पंक्ति में कितनी जुड़ी हैं, एन जुड़ी हैं, तो एन ई हो गया। और एन ई समांतर क्रम में एम पंक्तियां हैं, तो समांतर क्रम में विद्युत वाहक बल कैसा होता है, इक्वल होता है, समान रहता है। तो पूरी बैटरी का विद्युत वाहक बल E1 इज इक्वल टू एन ई। श्रेणी क्रम में एन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध NR होगा, R प्लस R, एक पंक्ति की बात हो रही, एक पंक्ति में NR हो गया। इसी टाइप से ये एक पंक्ति में हो गया, एक पंक्ति की बात हो गई। इस प्रकार की कितनी पंक्तियां हैं, एम पंक्तियां हैं, इनका कुल आंतरिक प्रतिरोध हमने R1 मान लिया। तो समांतर क्रम में क्या फार्मूला होता है, 1/, होता है 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3 डॉट डॉट एंड सो ऑन। तो यहाँ कितना है, कितने पद हैं, एम पदों तक। 1/R1 पहली पंक्ति में कितना है, NR है, 1/NR प्लस दूसरी पंक्ति में 1/NR, तीसरी में 1/NR। तो कितने पद हैं, एम पदों तक हैं, अप टू एम टर्म। तो क्या फार्मूला आ जाएगा, M/NR आ जाएगा। जैसे 1/x 1/x 3 बार लिखा है तो 3/x, और कितने बार लिखा हो, n बार लिखा हो तो क्या हो जाएगा, n/x हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर क्या x की जगह n की जगह क्या है, m लिखा, तो m/x की जगह यहाँ क्या है, NR है। तो 1/R1 इक्वल M/NR, तो R1 इज इक्वल टू NR/M। ये संख्या पलट का ये लिख दिया। ये क्या आ गया, ये कुल आंतरिक प्रतिरोध आ गया। ये क्या है, कुल आंतरिक प्रतिरोध बैटरी का है, बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध। परपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, बाह्य प्रतिरोध में कुल आंतरिक प्रतिरोध बैटरी का जुड़ जाएगा। तो R1 की वैल्यू इतनी है, NR/M, M LCM हो गया, लघुत्तम हो गया, तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, MR कैपिटल R प्लस NR/M। ये तुल्य प्रतिरोध हो गया बाह्य परपथ का या सर्किट का, जो भी सर्किट बना उसका कुल प्रतिरोध, समीकरण नंबर 1 हो गया। ये जो बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है, इसमें कितनी करंट भेज रही बैटरी, तो I इक्वल पूरी बैटरी का विद्युत वाहक बल, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध RE जो निकाला है, इनकी वैल्यू रख दी, M ऊपर पहुंच गया, तो ME इंटू कैपिटल E/MR प्लस NR, ये करंट होगा। तो इससे वैद्युत धारा के अधिकतम मान के लिए जो इसका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर माने हर है, इसकी वैल्यू कैसी होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। इसकी वैल्यू ज़्यादा रखने के लिए इसका मान कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसलिए कितना कम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है मैक्सिमम। ठीक, तो एम इसी को एक फार्मूला से सॉल्व कर दिया। यहाँ पर आपको समझाने के लिए देखो इसमें समझा दे रहा है अलग से। ऐसे AMR इज इक्वल टू NR ब्रैकेट में √MR माइनस NR का स्क्वायर प्लस √2 MN NR M होल स्क्वायर है।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसमें वैल्यू प्लेस करो, अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट एम आर का वर्ग प्लस अंडर रूट एन आर का वर्ग माइनस 2 अंडर रूट एम आर इंटू अंडर रूट एन आर। अंडर रूट एम आर अंडर रूट एन आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर लगा एम आर प्लस एन आर माइनस 2। ये अंडर रूट में है पूरा तो एम एन कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसके इक्वल आ जाएगा ये एम आर प्लस एन आर इज इक्वल टू अंडर रूट एम आर माइनस एन आर का होल स्क्वायर, इसको इधर ले जाओ, प्लस 2 एम एन कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। यही यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया गया। ये इसका सॉल्यूशन है। कहाँ से होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये एजम्पशन है। ए की वैल्यू इतनी मान ली, बी की वैल्यू इतनी मान ली, सॉल्व करके आ गया। ठीक, अब यहाँ देखो इसकी वैल्यू माने एम आर एन आर की वैल्यू न्यूनतम होने के लिए ए वाला ब्रैकेट 0 होना चाहिए, इसका मान 0 होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए, बराबर 0 लिख दिया मैथमेटिक्स के हिसाब से। तो इसका स्क्वायर लगा हुआ है, वर्गमूल ले लो तो यहाँ बराबर 0 में आ जाएगा। तो अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर, इसको पक्षांतर करो, इधर ले आओ, स्क्वायर करो तो एम आर इज इक्वल टू एन आर, कैपिटल आर इक्वल एन आर स्मॉल आर अपॉन स्मॉल एम। अभी समीकरण 1 में आपने ये पढ़ा कैपिटल R1 इज इक्वल टू एन आर अपॉन एम। पूरी बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध R1 है, तो कैपिटल R बराबर R1। तो मिश्रित क्रम में पूरी बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के बराबर हो तो बाह्य प्रतिरोध में वैद्युत धारा कैसी होगी? अधिकतम होगी। अधिकतम लेके ही चल रहे थे, वैद्युत धारा कैसी हो गई? अधिकतम हो गई। एक ऐसा था, मिश्रित क्रम था। सेलों के संयोजन में एक और नई बात निकल के आया है हमारी, सेलों के संयोग जब उनके विद्युत वाहक बल समान नहीं हो, आंतरिक प्रतिरोध भी समान नहीं, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस समान नहीं है। पहला इसका वही सीरीज हो जाएगा, माना कि 2 सेलें हैं जिनके विद्युत वाहक बल E1 E2 हैं, आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 हैं, बिंदु ए और सी के बीच में कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो और एक बाह्य प्रतिरोध R में I एम्पियर की करंट फ्लो करा रही है। बिंदु ए पर वैद्युत विभव VA है, बिंदु बी पर वैद्युत विभव VB है, बिंदु सी पर वैद्युत विभव VC है। तो इस सेल के सिरों पर विभवांतर के, देखो विभवांतर का सूत्र पढ़ चुके हम लोग, सबसे पहले सेल में पढ़ाया था आप लोगों को, V इक्वल E माइनस आई आर, जहाँ पर V है सेल के सिरों पर विभवांतर, E है सेल का विद्युत वाहक बल, I सेल द्वारा प्रवाहित धारा, स्मॉल r सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो इस वाले सेल के लिए BA माइनस BB, AB लिख दिया, BA माइनस BB, E1 माइनस धारा तो समान रहेगी श्रेणी क्रम में, I इंटू R1 इस वाले सूत्र के हिसाब से। इसी प्रकार से BB माइनस BC, BB माइनस BC इज इक्वल टू दूसरे सेल के सिरों पर विभवांतर हो गया E2 माइनस IR2, E2 माइनस IR2। ये समीकरण नंबर दूसरा हो गया। दोनों इक्वेशन को आपने जोड़ दिया, तो इसका बायां पक्ष, इस वाले समीकरण का बायां पक्ष ये लिख दिया प्लस में, इसका दायां पक्ष, इसका दायां पक्ष ये आ गया इधर। चाहो तो अलग अलग कर लो, अगले स्टेप में उनको जोड़ दिया जाएगा। यहाँ देखिए ब्रैकेट हटा दिया तो BA माइनस BB और BB माइनस BC में ए पॉजिटिव है, ये नेगेटिव कैंसिल हो गया। E1 माइनस IR1, E2 IR2, E1 प्लस E2 एक जगह लिख दिया। इन दोनों में
क्या कॉमन आ गया, आई कॉमन आ जाए, आई कॉमन हो गया, R1 प्लस R2 आ गया। यहाँ BA माइनस BC इज इक्वल टू इतना रिजल्ट आ गया। इक्वेशन नंबर तीसरा हो गया। जो सर्किट बना था, जो सर्किट बनाया था, ये बनाया था, ये दो सेलें थी, R में धारा भेज रही, इनका तुल्य परपथ इस टाइप से हो गया। यहाँ पॉइंट A और C था, यहाँ भी A और C है, और दो सेलें जितना काम कर रही थी वो अकेली सेल हो गई, ये तुल्य सेल हो गई। ये तुल्य सेल क्या कर रही है, I एम्पीयर की धारा बाह्य प्रतिरोध में भेज रही है, E विद्युत वाहक बल, R आंतरिक प्रतिरोध है। तो इसके सिरों पर विभवांतर का फार्मूला लगाओ, तो BA माइनस BC इज इक्वल टू E माइनस IR, ये फार्मूले के हिसाब से लिख दिया। BAC हो गया, इक्वेशन नंबर 4 हो गई। समीकरण 3 व 4 की तुलना करी जाए, कंपेरिजन किया जाए। E की जगह पे क्या है यहाँ, E1 प्लस E2, तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 हो जाएगा। R की जगह पे यहाँ कितना है, R1 प्लस E2, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। एक तो आंतरिक प्रतिरोध हो गया, कुल विद्युत वाहक बल हो गया। बाह्य प्रतिरोध में धारा, कुल विद्युत वाहक बल अपॉन बाह्य प्रतिरोध प्लस कुल आंतरिक प्रतिरोध। इस सूत्र पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक, पढ़ाया था उसमें सेल के आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत सेल के सिरों पर विभवांतर में पढ़ाया था। वैल्यू प्लेस करो, E1 प्लस E2, स्मॉल r की प्लेस करो, R1 प्लस R2। ये हो गया सूत्र हो गया बाह्य प्रतिरोध में कितनी धारा इस वाले क्रम में आ रही है। ये आपको इस वाले टॉपिक से क्लियर हो गया, इससे न्यूमेरिकल भी लगेंगे। अब क्रम चेंज हो रहा है दूसरे पॉइंट में। सेलों के विद्युत वाहक अलग अलग हैं, आंतरिक प्रतिरोध अलग हैं। अब कौन से क्रम में जोड़ी गई हैं, समांतर क्रम में जोड़ी गई। चित्र अनुसार समांतर क्रम, समांतर क्रम, ये पैरेलल में जोड़ी गई, समांतर क्रम में जोड़ी गई। पहली सेल I धारा दे रही, दूसरी सेल I2 धारा, I1 धारा दे रही पहली सेल, दूसरी I2 धारा दे रही। यहाँ किरचॉफ का नियम लग जाएगा इस वाले पॉइंट पर, I1 प्लस I2 इक्वल I हो जाएगा। बाह्य प्रतिरोध में R धारा भेज रही, तो वही सूत्र लगाया जा रहा है। V इक्वल E माइनस IR, जो अभी पढ़ के आए, सेल के सिरों पर विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल हो गया। इस वाले में दोनों में सेल कैसे ऑर्डर में है, समांतर क्रम में जुड़ी हैं, तो दोनों के सिरों पर विभवांतर कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो BA माइनस BB या BAB दोनों में इक्वल होगा। तो BAB पहली सेल के लिए E1 माइनस I1 R1, तो I1 R1 पक्षांतर करके लिया, इसको यहाँ लेगा, I1 इज इक्वल टू E1 माइनस BAB अपॉन R1, इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार दूसरी साइड के लिए I2 E2 माइनस BAB अपॉन R2, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो। प्रत्येक सेल के सिरों पर विभवांतर जान चुके हम लोग। कुल धारा I इक्वल I1 प्लस I2, किरचॉफ का पहला नियम लग गया। I1 की वैल्यू कितनी है, I1 निकला E1 माइनस BAB अपॉन R1, I2 इक्वल E2 माइनस BAB अपॉन R2। ये वैल्यू दोनों में प्लेस कर दी, प्लस वाले एक तरफ लिख दिए। AB माइनस AB कॉमन हो गए, इन दोनों पदों में कॉमन हो जाएगा, ये कॉमन ले लिया, ठीक। और इसमें क्या कर दिया, LCM ले लिया, R1 R2, तो R2 E1 R1 E2, यहाँ LCM होकर इतना आ जाएगा। दोनों पक्षों में, ये दोनों पक्ष हैं, इन दोनों पक्षों में R1 R2 का गुणा करने पर जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, इस I की जगह I के साथ क्या आ जाएगा, R1 R2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में। यहाँ R1 R2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ R1 R2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों के डिनोमिनेटर बैलेंस हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, तो A वाली इक्वेशन आ जाएगी। फिर इसको पक्षांतर करके यहाँ ले आए, ये वाला टर्म यहीं पे रहेगा, इसको पक्षांतर करके यहाँ ले आए। BAB इज इक्वल टू इस टर्म का R1 प्लस R2 का इन दोनों पदों में भाग दे दिया, R2 E1 प्लस R1 E2 अपॉन R1 प्लस R2, I ब्रैकेट में R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। इस इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। अब जो समांतर क्रम का सर्किट है, इसका ये दो सेलें लगी हैं, अलग अलग विद्युत वाहक बल के, अलग अलग आंतरिक प्रतिरोध की, ये दोनों मिलकर जितना काम कर रही थी अकेली एक सेल करे,
ए और बी के बीच में आई धारा दे रहे हैं, ए और बी के बीच में आई धारा यहाँ भी मिल रही है। तो इसके सिरों पर विभवांतर बी ए बी और इसके सिरों पर विभवांतर बी ए बी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका विभवांतर लिखा जाए बी ए बी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो इक्वेशन नंबर जो थर्ड आई थी और ये फोर्थ है, तो इन दोनों की अब तुलना करी जाए तो ई की जगह पे आ जाएगा, तुलना करेंगे ई आर टू ई वन प्लस आर वन ई टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ये देखो इसकी जगह पर ये लिखा है, ई की जगह पे क्या लिखा है, ये लिखा हुआ ई की जगह पे ये लिख गया और आर की जगह पे ये लिखा हुआ है। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर दिया, ये सॉल्व कर सकते हो, अलग से भी कर सकते हो। इसको कैसे सॉल्व किया गया है, यहाँ पे सॉल्व करना चाहो तो यहाँ देख लीजिए, इक्वल आर टू ई वन प्लस आर वन ई टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। इसमें आर से डिवाइड कर दिया, ई अपॉन आर टू ई वन प्लस आर वन ई टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। किससे डिवाइड किया गया है, आर से। अब आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू ये लिखी हुई है। अब इसमें आर की वैल्यू प्लेस करो, ई वन आर की वैल्यू लिखो आर टू ई वन आर वन ई टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। स्मॉल आर की वैल्यू ये है, आर वन प्लस आर टू ब्रैकेट आर वन आर टू, यहाँ पर आर वन प्लस आर टू। तो यहाँ इससे ये कैंसिल हो रहा। अब अपना कितना बचा, ई अपॉन आर इज इक्वल टू ई टू ई आर टू ई वन आर वन ई टू अपॉन आर वन आर टू। डिवाइड करो आर टू ई वन आर वन आर टू प्लस आर वन ई टू आर वन आर टू, कैंसिल हो जाएगा, आर टू से आर टू कैंसिल हो। तो ई अपॉन आर इज इक्वल टू ई वन अपॉन आर वन प्लस ई टू अपॉन आर टू, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, डायरेक्ट लिख दिया गया। तो इसको अभी देखो, इसको भी सॉल्व हो सकता है। इसको अगर ये देखो आर इक्वल इतना है तो इसको पलट दो संख्या तो इतना आ जाएगा, इसके पदों को पलट लिखते हैं। तो बाह्य प्रतिरोध जो आर है इसमें कितनी करंट फ्लो होगी, तुल्य विद्युत भाग अपॉन तुल्य प्रतिरोध, यही रिजल्ट आ गया है, इतना आएगा। ये डायरेक्ट देखो ई वन अपॉन ई टू इतना आ गया। इसको ई की वैल्यू रख दी, ई की वैल्यू रख दी, आर की वैल्यू रख दी, ये आर की वैल्यू रख दी, ई की वैल्यू आर टू ई वन प्लस आर वन ई टू अपॉन, ये लिखा हुआ अपॉन आर वन प्लस आर टू, आर वन प्लस आर टू से कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया, आर टू ई वन प्लस आर वन ई टू अपॉन आर वन आर टू। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ई वन अपॉन आर वन प्लस ई टू अपॉन आर टू। इसकी वैल्यू कितनी है, ये देखो, ये इसकी वैल्यू है ई अपॉन आर। तो आई बराबर आ गया ई अपॉन आर। ये बाह्य प्रतिरोध में धारा का फार्मूला हो गया। अब अगले वीडियो में किरचॉफ के नियम का डिस्कस करेंगे, किरचॉफ का नियम व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह का डिस्कशन होगा।